दोस्तों कैसी कट रही है? उम्मीद है बढ़िया कट रही होगी। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ दी लूना लाइव इन अनदर वर्ल्ड का एपिसोड 5, जिसकी शुरुआत में हारुका और वो सारी लड़कियां ओमोई नाम के टाउन में होती हैं और वो आसपास की जगह घूम रही होती हैं। इस वजह से वो काफी खुश होती हैं। दूसरी तरफ शिमाज़ाकी और उसका ग्रुप और भी जगह घूमने जाने लगता है। क्लास रैप उन्हें रोकते हुए कहती है कि हमें यहाँ और भी दूसरे काम करने हैं। हारुका सोचता है कि मेरा काम इन लड़कियों को सेफली इस टाउन में पहुंचाना था, तो मुझे नहीं लगता कि अब मेरी जरूरत यहाँ पर है। इसके बाद क्लास रैप उन सब लड़कियों को रोकने जाने लगती है और वो हारुका से भी उसकी मदद करने का कहती है, मगर वो देखती है कि हारुका तो बड़े मजे से एक बेंच पे बैठा हुआ था। वो उससे कहती है, मैं जानती हूँ कि इस सफर की वजह से तुम काफी ज्यादा थक चुके हो, लेकिन तुम्हें इतना ज्यादा रिलैक्स नहीं करना चाहिए। फिर वो सीटी बजाकर सारी लड़कियों को एक जगह पर इकट्ठा कर लेती है। इसके बाद वो उन सबको उनके आगे के प्लान के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि सबसे पहले हम एडवेंचरर गिल्ड में जाएंगे और हमारे मैजिक स्टोन्स के बदले मनी एक्सचेंज करवाएंगे। फिर हम अपने आप को एक एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर भी करवाएंगे। इसके बाद हम इनमें जाकर आराम करेंगे। साथ में वो उन ओडास यानी कि उन नर्ड्स को ढूंढने का भी कहती है। तभी शिमाज़ाकी कहती है, एक मिनट, तुम्हें नहीं लगता कि सबसे पहले हमें उन ओडास के ग्रुप को ढूंढना चाहिए? क्या तुम्हारे लिए वो काम ज्यादा जरूरी नहीं है? जो सुनकर क्लास रैप कहती है, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। हारुका भी वहाँ आकर कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वैसे तुम्हें उनकी कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं हो रही है? जिस पर शिमाज़ाकी कहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद वो सब एडवेंचरर गिल्ड आ जाते हैं और हारुका तो उसे देखकर ही घबराने लग जाता है और जब वो अंदर देखते हैं तो वो सब लोग उन्हें ही घूर रहे थे। तभी ओटर उन्हें आवाज लगाता है और कहता है कि गिल्ड मास्टर तुम्हें बुला रहा है। हारुका तो ये सुनकर घबरा जाता है, मगर फिर भी वो क्लास रैप से कहता है, मैं जाकर उनसे बात करता हूँ। फिर वो घबराते हुए गिल्ड मास्टर के पास जाने लगता है। फिर हमें गिल्ड मास्टर को दिखाया जाता है जो कि हारुका को कहता है, तो तुम ही हो हारुका? हारुका घबराते हुए हाँ में जवाब देता है। तभी वो गिल्ड मास्टर हारुका का हाथ पकड़कर कहता है, ओटर और उसकी पार्टी की जान बचाने का शुक्रिया। हारुका सोचता है, तो क्या मैं बस इसीलिए यहाँ आया था? मुझे तो लगा था कि मैं किसी मुश्किल में पड़ने वाला हूँ। फिर वो एक जगह पर देखते हुए कहता है, लगता है कि मैं अपने मैजिक क्रिस्टल यहाँ पर बेच सकता हूँ। और वो वहाँ जाकर रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि मैं अपने मैजिकल क्रिस्टल बेचना चाहता हूँ। वो रिसेप्शनिस्ट कहती है, बिल्कुल, पहले हम आपके क्रिस्टल देखेंगे, फिर हम आपको उसकी कीमत बताएंगे। जो सुनकर हारुका फौरन काफी सारे क्रिस्टल उसके सामने रख देता है, जो देखकर वो रिसेप्शनिस्ट भी हैरान हो जाती है और वो उससे कहती है कि हम इतने सारे क्रिस्टल को एक साथ चेक नहीं कर सकते। मगर हारुका कहता है, तो क्या तुम्हें और क्रिस्टल चाहिए? मैं तुम्हें और क्रिस्टल भी दे सकता हूँ। जिस पर वो रिसेप्शनिस्ट पहले गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम आजकल के बच्चे पता नहीं अपने आप को समझते क्या हो। तभी वो झुकते हुए कहती है, प्लीज हमें कल तक का टाइम दीजिए। हारुका कहता है, कोई बात नहीं। तभी वो सारी लड़कियां भी वहां आ जाती है और वो कहती है कि हमने अपने आप को एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर करवा लिया है। ऑफ्टर और पार उन्हें देखकर कहता है कि ये लड़कियां काफी ज्यादा एनर्जेटिक है और इनमें से हर एक का लेवल भी कम से कम 30 है। हारुका भी सोचता है, यहाँ आते हुए उन्होंने अपना काफी ज्यादा लेवल अप कर लिया था, वैसे भी उनके पास पहले से ही एक अच्छी स्किल मौजूद थी। तभी शिमाज़ाकी उसके पास आकर कहती है, अब तुम भी अपने आप को रजिस्टर करवा लो। क्लास रैप कहती है, वो जरूर एक कमाल का एडवेंचरर बनेगा, सच कहूँ तो उसके बगैर हम यहाँ पर कभी आ ही नहीं पाते। मगर वो रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है, माफ करना लेकिन तुम एक एडवेंचरर नहीं बन सकते, उसके लिए तुम्हारा लेवल कम है, क्योंकि उसके लिए कम से कम लेवल 10 होना चाहिए, जबकि हारुका का लेवल तो सिर्फ 9 होता है। इस वजह से वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। वो उस रिसेप्शनिस्ट से कहता है, क्या सिर्फ तुम मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकती? वो कहती है, बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी अगर तुम्हारा लेवल 10 हो भी जाए तब भी तुम अपनी लूनर स्किल की वजह से कोई पार्टी तो बना ही नहीं सकते। इस वजह से तुम्हें अकेले ही एडवेंचरिंग करनी पड़ेगी और उसके लिए तुम्हारा लेवल 20 होना चाहिए। और अगर तुम ऐसा करोगे तो अपने लिए कमाने के लिए भी तुम्हें कम से कम लेवल 30 पर पहुंचना होगा। यह सुनकर हारुका रोते हुए सोचता है, तो यानी कि मैं हमेशा अकेला ही रहूंगा। क्लास रैप ये देखकर कहती है, अगर हारुका हमारे बीच नहीं होगा तो फिर मुझे ही सब कुछ संभालना होगा। इसके बाद वो एक इनमें जाने लगते हैं, मगर वो देखते हैं कि वो जगह कुछ ज्यादा ही पिंकी होती है।
और एक लड़की वहाँ से निकलते हुए उन्हें वेलकम करती है। हारुका कहता है क्या ये कोई लव होटल है? क्लास रैप कहती है तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। इसके बाद वो सब लोग सोने चले जाते हैं। हारुका कहता है ये बेड तो ठीक है लेकिन मैं उस जंगल को काफी ज्यादा मिस कर रहा हूँ। इसके अगले दिन वो सारे बैठकर खाना खा रहे होते हैं और वो सारी लड़कियां काफी ज्यादा खुश होती हैं। हारुका भी सोचता है कि ये लड़कियां यहाँ सेफ रहेंगी, तो जैसे ही मुझे मेरे सारे क्रिस्टल के पैसे मिल जाएंगे मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इसके बाद वो क्लास रैप के साथ अपने पैसे लेने जाता है और वो रिसेप्शनिस्ट उसके सामने काफी सारे पैसे रखते हुए कहती है माफ करना लेकिन अभी हमारे पास पूरे पैसे नहीं हैं। हारुका ये देखकर कहता है अरे मैं तुम्हें यहाँ पर लूटने थोड़ी आया हूँ। तभी गिल मास्टर वहाँ आकर कहता है हमारे पास तुम्हारे क्रिस्टल्स के बदले इनफ मनी नहीं है, तो क्या हम तुम्हें इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं? हारुका कहता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट खुश हो जाती है। गिल मास्टर कहता है कि इस वक्त हम तुम्हें सिर्फ 8 मिलियन एरे ही दे सकते हैं। फिर हारुका इन सारे पैसों को अपने वर्ल्ड की करेंसी के साथ कंपेयर करते हुए कहता है अरे ये तो काफी ज्यादा पैसे हैं। फिर वो रिसेप्शनिस्ट उसे इस दुनिया की करेंसी मार्केटिंग के बारे में बताने लगती है और वो बताती है कि ये 8 मिलियन तो सिर्फ उस एफ रैंक क्रिस्टल्स के हैं जो कि तुम हमारे पास लाए थे, और तुमने जो वुल्फ मॉन्स्टर्स मारे थे उसके पैसे भी हमें तुम्हें देने हैं। हारुका सोचता है अगर ऐसी बात है तो जंगल में जाने से पहले मैं काफी ज्यादा शॉपिंग कर लूंगा। तभी पोल हारुका से कहता है मुझे एक ऐसी जगह पता है जो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगी। जो सुनकर हारुका हरामी सोचता है वो उसे जरूर लड़कियों के पास मजे करवाने के लिए ले जाएगा। वहीं क्लास रैप भी समझ जाती है कि ये हरामी कुछ तो गंदा सोच रहा है और वो उससे ऐसा सोचने से मना करती है, मगर हारुका उसकी बात ही नहीं सुनता और वो वहां से जाने लगता है और वो रास्ते में वही सब सोच रहा होता है, मगर पाल उसका काटते हुए किसी टूटी फूटी जगह पर ले आता है जो कि एक वेपन शॉप होती है। अब ये देखकर हारुका का मूड काफी ज्यादा खराब हो जाता है। फिर पॉल उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ पर टेंजेंट से मिलने वाले काफी सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो कि तुम्हारे जैसे आम लड़के के लिए बिल्कुल ठीक हैं। हारुका कहता है कि मैं इतना भी बेकार नहीं हूँ। इसके बाद पाल उसे दुकानदार से मिलाते हुए कहता है देखने में नहीं लगता होगा मगर ये सामान काफी अच्छा बेचता है। फिर हारुका उन सब चीजों को देखने लगता है और उसे काफी सारी चीजें पसंद आती हैं, जैसा कि एक इनविजिबल क्लॉक जिसे पहनकर वो गायब हो जाता है, एक पावर ग्लव जिससे उसकी 7% पावर बढ़ जाती है, और उसे एक फायर स्टफ और एक तलवार भी पसंद आती है, और उसे इस तरह की काफी सारी चीजें पसंद आती हैं। तभी उसकी नजर एक नेकलेस के ऊपर जाती है जिसके ऊपर 7 लिखा हुआ होता है और वो इस बारे में उस दुकानदार से पूछता है कि आखिर इसका क्या मतलब है। वो दुकानदार बताता है कि इस एक एटम में तुम 7 अलग अलग एटम को जोड़ सकते हो और उन सब की पावर को सिर्फ इस एक एटम से ही इस्तेमाल कर सकते हो। हारुका ये सुनकर कहता है ये तो काफी कमाल की बात है। अगर मेरा विलेजर ए सेट ऐसा कर पाता तो मैं अपने इक्विपमेंट्स में और भी इफेक्ट डाल पाता। लगता है मुझे और भी चीजें खरीद लेनी चाहिए। तभी क्लास रैप भी वहाँ पर आ जाती है और वो उससे कहती है कि आखिर तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? सारे लोग पहले ही सोने जा चुके हैं। अब क्लास रैप को इतने गुस्से में देखकर हारुका कहता है बस मैं थोड़ी देर में ये मिस्टल वाइन लेकर आता हूँ, जो कि एक वुडन स्टिक को अपग्रेड करके स्टाफ में बदल देती है। मगर तभी वो चीज चमकने लगती है जिससे घबराकर हारुका जैसे ही पीछे हटता है उसके पीछे का सारा सामान उस नेकलेस के अंदर मर्ज हो जाता है। जो देखकर वो दुकानदार गुस्सा होते हुए कहता है कि ये तुमने क्या किया? तुमने तो मेरे सामान के पैसे भी नहीं दिए थे और तुमने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। तुम्हें पता भी है इस सारे सामान की कीमत 10 मिलियन थी। जो सुनकर हारुका काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब उसे इतना परेशान देखकर पाल उस दुकानदार से कहता है तुम अपनी कीमत को थोड़ा तो कम करो। क्लास रैप भी उससे कहती है कि इस वक्त हमारे पास सिर्फ 8 मिलियन एरे ही हैं और वो साथ में हारुका को डांटती भी है। हारुका उस दुकानदार से माफी भी मांगता है और साथ में चिल्ला कर कहता है कि मैं आइंदा के बाद कभी शॉपिंग नहीं करूंगा। इसके अगले दिन में हारुका एक जगह अकेला उदास बैठा हुआ होता है। वो सोचता है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, जबकि मैं और चीजें भी खरीदना चाहता था। फिर वो बाहर देखते हुए कहता है कि मैं क्रिस्टल्स घुमाने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस शहर का नहीं हूँ। इस वजह से जब तक मैं एक एडवेंचरर नहीं बन जाता मैं इस जगह से बाहर नहीं जा सकता, और अगर मैंने छुपके से
यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो लड़कियाँ मुझे पकड़ लेंगी। तो अब मैं क्या करूँ? मैं इस टाउन में नहीं रहना चाहता, मैं वापस अपने जंगल में जाना चाहता हूँ। इस वजह से वो अपना इनविजिबल क्लॉक पहन लेता है और वहाँ से चुपके से निकलने लगता है। वो सोचता है कि मैं इन्हें बिना कुछ बताए जा रहा हूँ, इस वजह से मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन अगर मैं उन्हें कुछ बताऊंगा तो वो मुझे रोक लेंगी। और वो वहाँ से बड़े आराम से निकल जाता है और वो उस शहर से बाहर निकलने के लिए एक ऐसी दीवार के पास आ जाता है जहाँ पर कोई भी गार्ड नहीं होता और वो वहाँ से कूद कर जाने ही वाला होता है, मगर तभी उसे पीछे से एक लड़की आवाज लगाती है, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी लैंडिंग काफी ज्यादा खराब होती है, काफी ज्यादा खराब, आप देख ही सकते हो। और वो नीचे आकर गिर जाता है। वो लड़कियां उसके पास आती हैं। हारुका उनसे कहता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। वो लड़कियां कहती हैं, हमें लगा ही था कि तुम यहाँ पर कुछ गड़बड़ करने वाले हो। हारुका कहता है कि ये तो गर्ल जोक्स में से 4 एलीट गर्ल्स हैं, मगर वो देखता है कि उनमें से एक लड़की तो वहाँ पर है ही नहीं और वो देखने लगता है कि वो लड़की कहाँ पर है और वो देखता है कि वो लड़की तो खुले में ही अपने कपड़े तब्दील कर रही होती है। इस वजह से वो उसे रोकने जाने लगते हैं। वैसे क्या आपने इस लड़की को पहचाना? जी हाँ, ये वही लड़की है जो कि हर टाइम हारुका से जूस मांगती रहती है, वो भी किसी भी चीज के बदले, लिटरली किसी भी चीज के बदले। और अब ये खुले में कपड़े तब्दील कर रही है। वाकई में ये लड़की बहुत अजीब है और हारुका के रोकने की वजह से वो काफी उदास हो जाती है। इस वजह से हारुका उसे मनाने लगता है। साथ में वो ये भी सोचता है कि उसके भागने का पहला प्लान फेल हो गया। इसके अगले दिन वो सारी लड़कियां अपनी जॉब क्विट करने के लिए जाने लगती हैं। हारुका कहता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आऊं? मगर क्लासरूम मना कर देती है, ये कहते हुए कि कल तुमने भागने की कोशिश की थी। ये कहने के बाद वो चली जाती है, मगर हारुका तो हरामी है और वो इस बार इनविजिबल होकर डायरेक्ट मेन गेट से ही निकल जाता है। इस वजह से वो काफी खुश होता है। तभी भागते हुए उसकी नजर कुछ टूटे घरों पर जाती है। वो सोचता है जरूर ये कोई विलेज होगा जिसके ऊपर अटैक हुआ होगा, मगर मुझे इससे क्या, और वो नहीं रुकता। फिर उसे मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं, मगर वो नहीं रुकता। फिर उसे एक कैरेज दिखाई देती है जिस पर कुछ गुंडे हमला कर रहे होते हैं और वो नहीं, इस बार वो रुक गया क्योंकि उसे उस कैरेज में से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। जी हाँ, एक लड़की की, साला हरामी। इस वजह से वो उसकी मदद करने ही वाला होता है, मगर फिर वो सोचता है नहीं, मुझे बस वापस जंगल में जाना है। इस वजह से वो वहाँ से जा रहा होता है, मगर तभी एक गुंडा उस पर अटैक कर देता है, जिससे बचते हुए हारुका कहता है, मुझे क्यों मार रहे हो भाई, मैं तो वापस जा रहा था। मगर वो गुंडा कहता है, तुमने हमें देख लिया है और हम कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहते। इस पर हारुका गुस्सा होकर उन पर फायर मैजिक से अटैक करते हुए कहता है, मैं बस जंगल में जाकर अकेला रहना चाहता हूँ। फिर वो सोचता है कि उसकी स्टिक मिस्टर वाइन की वजह से अपग्रेड हो गई है, जिसमें फायर अटैक भी कंबाइन हो गया है। फिर वो गुंडे कहते हैं कि ये मैजिक चॉप ग्लास का है, तो चलो इसे क्लोज कॉम्बैट से मारते हैं। मगर हारुका उन्हें इसमें भी पीट डालता है। उनमें से एक कहता है, क्या वाकई ही ये मैजिक चॉप ग्लास का है? हारुका कहता है, मगर मेरे पास तो कोई क्लास है ही नहीं। जो सुनकर वो गुंडे हैरान हो जाते हैं। हारुका भी परेशान होते हुए सोचता है कि अब आखिर मैं ये बात इन लोगों को कैसे समझाऊं। और वो गुंडे उसकी स्टेटस विंडो देखते हैं और वो देखते हैं कि वो बिल्कुल सही कह रहा है। फिर वो कहता है, तो चलो फिर इसको वेपन स्किल से मारते हैं। तभी हारुका को याद आता है कि वेपन स्किल तो लेवल 20 के बाद ही मिलती है, तो यानी कि क्या अब मैं मरने वाला हूँ। तभी वो गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं और हारुका उनसे बचते हुए कहता है, ये अटैक वाकई में पावरफुल हैं। मगर वो नोट करता है कि उनके अटैक को उनके बार बार बोलने की वजह से वो उन्हें काफी आसानी से डॉज कर पा रहा था। अब वो गुंडे भी थककर बेहोश हो जाते हैं। फिर उस कैरेज में बैठी लड़की उसके पास आकर कहती है कि मेरा नाम मिरेल है और मेरी जान बचाने का शुक्रिया। मगर वो कंफ्यूज होकर ठीक से बात नहीं कर पा रही होती। हारुका भी सोचता है, लो मुझे
एक और पागल लड़की मिल गई। फिर मिरेल कहती है वैसे तुम मुझे इग्नोर कर कर जा रहे थे तो क्या मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना भी चाहिए, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद तो की, इस वजह से तुम्हारा शुक्रिया। हारुका भी सोचता है जैसा कि मुझे लगा था ये लड़की वाकई में बेवकूफ है। फिर मिरेल हारुका से उसका नाम पूछती है जो कि वो उसे बता देता है। इसके बाद वो बताती है कि मैं एक टाउन के लॉर्ड की बेटी हूँ और मुझे घर वापस जाना है, तो क्या तुम मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे। मगर हारुका तो जंगल में जाना चाहता था, इस वजह से वो उसे मना करने के बारे में सोचता है। तभी वो लड़की कहती है इसके बदले मैं तुम्हें अपना ग्रेटिट्यूड शो करूंगी, यानी कि तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगी। अब हारुका तो है ही लालची, इस वजह से वो उसकी बात मान जाता है। फिर रास्ते में मिरेल हारुका से पूछती है वैसे तुम कहाँ से आ रहे थे, जिस पर हारुका उस टाउन की काफी बेइज्जती करने लगता है और वो कहता है कि मुझे तो उस टाउन का ठीक से नाम भी याद नहीं है, जरूर उस टाउन का लॉर्ड भी उस टाउन की तरह काफी ज्यादा बेकार होगा। जो सुनकर मिरेल रोते हुए उससे माफी मांगने लगती है। वो कहती है जिन्हें तुम बेकार कह रहे हो वो मेरे ही फादर हैं। जो सुनकर हारुका कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, ये कैरेज कहाँ जा रही है। मिरेल बताती है ओमोई टाउन में, ऑफ कोर्स। जो सुनकर हारुका कहता है लेकिन मैं तो वहीं से ही भाग रहा था, मुझे वहां वापस नहीं जाना। मगर मिरेल कहती है कि मैं तुम्हें अच्छे से शुक्रिया करना चाहती हूँ और साथ में ये भी प्रूव करना चाहती हूँ कि हमारा टाउन इतना भी बेकार नहीं है, और वो उसे जबरदस्ती वहाँ ले जाने लगती है। इस तरह हारुका के भागने का दूसरा प्लान भी फेल हो जाता है। इसके बाद शाम के टाइम हम जंगल में उन डेलिक्वेंट्स और जोक्स को आमने सामने देखते हैं जो कि एक दूसरे से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। मगर तभी वही मिस्टीरियस पर्सन जिसके बारे में हमें अभी तक नहीं बताया गया कि ये कौन है, वो उन डेलिक्वेंट्स के लीडर के पीछे आकर उसमें अपनी तलवार घुसा देता है। अब उसने ऐसा क्यों किया जबकि वो तो उनके साथ था, ये तो हम जानेंगे अगली एपिसोड में, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इस तरह की मजीद वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें। और मेरी अगली वीडियो आने तक के लिए इत्ते की मस्त।